जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला स्कूलों के मुतल्लिक है, जहाँ पर कोविड से बाहर निकलते हुए सरकार ने ये कोशिश की थी कि अब बड़े पैमाने पर जिस तरीके से तैयारियाँ चल रही थी, कम से कम ये कोशिश हो रही थी कि सिस्टम को पटरी पर लाया जाए, निज़ाम को दुरुस्त किया जाए और जो बच्चों की कहीं पर कमी है, जहनी तनाव से दूर निकाल कर टीचर्स के साथ बेहतर कांटेक्ट कराकर और दोनों में जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था उसको बेहतर बनाकर कम से कम तमाम जो वो कमियां खलती रही हैं इससे पहले उनको दूर किया जा सके। इस बार जैसे ही हमने देखा कि तकरीबन 30 से 32 महीनों बाद स्कूल खुले और बहुत सारे स्कूल अब भी बंद हैं और बंद होने की वजह क्या है इस पर भी मैं जाऊंगा। और दूसरा, सरकार का फैसला बंद स्कूलों के मुतालिक और चलने वाले स्कूलों के मुतालिक यानी आज के टाइम में जो काम कर रहे हैं, क्या वो फैसला है, वो फटाफट मैं आपके सामने रखूं। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब मीटिंग की थी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की, तो उस मीटिंग में एक बड़ा फैसला आया था कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर PTR रेशो को चेक किया जाना चाहिए, यानी प्यूपिल टीचर रेशो। बच्चे कितने हैं, टीचर्स कितने हैं। अगर टीचर ज़्यादा हैं तो बच्चे उस हिसाब से होने चाहिए, यानी जितने टीचर्स हैं पढ़ाने वाले भी उतने। तो इन सारी चीज़ों का जब मुशाहिदा किया गया, इन सब चीज़ों का आकलन किया गया, तो पता ये चला कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आज भी 700 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर टीचर कहीं पर ज़्यादा है, यानी अमला कहीं पर ज़्यादा पाया गया, और अगर कहीं पर स्टाफ ज़्यादा है तो बच्चे ही नहीं हैं। और अब जाकर इसमें आदादोशुमार भी सामने आए और 700 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन इनमें मिडिल स्कूल भी हैं, प्राइमरी स्कूल भी हैं, प्री प्राइमरी भी है और हाई स्कूल है। अब जो फिगर्स मेरे हाथ में उससे ये पता चलता है कि 15 से कम जिन स्कूलों में बच्चे थे ये प्राइमरी स्कूल्स थे, बहुत सारे इलाकों में आज भी मौजूद हैं। मिडिल स्कूल्स ऐसे ही हैं जहाँ पर 30 से कम बच्चे थे लेकिन टीचर्स बहुत ज़्यादा थे। इसी तरीके से हाई स्कूल्स के अंदर जहाँ पर 50 से कम तालिब इल्म थे, कम छात्र छात्राएँ थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीचर्स थे, इसलिए वहाँ फैसला लिया गया। उन सभी को बहुत करीब के इलाकों में जिस स्कूल के अंदर रेशो कम थी, कहीं पर बच्चे ज़्यादा कहीं पर टीचर्स कम, तो करीब में जो स्कूल था उस एरिया का, वहाँ पर उसके साथ उसे मर्ज कर दिया गया, जम करने का फैसला लिया गया। इससे क्या होगा, दूसरे टीचर वहाँ पर बैलेंस करके भेजे जाएंगे। जो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान रेशो बेहतर बनाने की कोशिश है उस पर सबकी नज़रें रहेंगी, ख़ास तौर से मुतलकिन की, यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर हों, इसके अलावा बाकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीनियर अथॉरिटीज़ हैं। अब जाकर जब ये फैसला लिया गया है तो उससे क्या होगा, क्या सिस्टम में चेंजेस होंगी, यकीनन चेंजेस होंगी, लेकिन डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि पेरेंट्स क्या इस तरह के सिस्टम से अपने इलाके के अंदर जहाँ वो मौजूद हैं वो खुश हैं या नहीं। 700 के करीब स्कूल्स हैं, इनमें बहुत सारे इलाकों के अंदर सरकार ने जब सर्वे किया तो पता ये भी चला कि वहाँ पर अमला भी या जो स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा था बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कम थे। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, सरकार के ख़जाने को नुकसान पहुँचता है और बहुत सारे इलाकों के अंदर टीचर्स के पास काम नहीं है, कहीं पर बच्चों का करियर वो तारीख ना बन जाए। इन सारी चीज़ों का ख्याल सरकार को रखना था। यही वजह है कि अब जब फैसला लिया गया है तो एक वादा भी इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने किया, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया, वो ये कि अगर यहाँ पर PTR के तहत यानी जो प्यूपिल टीचर रेशो है वो बेहतर हो जाती है आने वाले दिनों में, जिन 700 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिन्हें जम किया गया है, तो इनको दोबारा अपनी जगह वापस कर दिया जाएगा, इनको रीस्टैब्लिश किया जाएगा। जिन एरियाज़ में इनको बाकी स्कूलों के साथ मिलाया गया वहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, इन पर किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे नोटिस में आई है उसमें प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल लेवल पर भी ये कोशिश जारी है कि पता लगाया जा सके कि कम से कम इसी तरह का अगर कहीं पर हाल है, ऐसी सिचुएशन बनी है, तो वहाँ पर भी टीचर्स और बच्चों की रेशो को बराबर किया जा सके। इसके अलावा जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी जिसे आप कहते हैं, उसने जब और जानकारी ली तो पता चला कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर चीज़ों को रैशनलाइज़ किया गया और कहीं पर स्कूल अगर लोकेटेड था तो उसको पास के स्कूल में मर्ज करने का मतलब ये हुआ वहाँ पर भी, यहाँ अगर टीचर ज़्यादा थे तो उनको वहाँ भेजा जाएगा, क्लोजली चीज़ें मॉनिटर कर पाएंगे। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो बहुत करीब से चीज़ों पर नज़र रखेंगे, टीचिंग स्टाफ है उस पर करीब से नज़र रखेंगे और सारी मुश्किलात से हैं उससे ओवरकम करने की कोशिश है। अब इस फैसले के बाद वालिदैन की तरफ से भी एक सवाल पूछा जा रहा है, अगर कहीं पर आप कम तादाद में पहले थे, यानी टीचर्स कम थे, बच्चे ज़्यादा थे, तो क्या वहाँ पर भी यही फैसला होगा? फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन साथ के स्कूल में जाकर इसी तरीके से बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है और टीचर्स जो हैं वो कम रह जाते हैं, तो क्या फॉर्मूला वहाँ पर भी अपनाया जाएगा? जिसका मतलब ये हुआ कि आप उस इलाके से स्कूल ही शिफ्ट कर रहे हैं, इदारा ही बंद कर रहे हैं,
ऐसा कतई नहीं होगा। वालिदैन के इन खदशात को दूर करने की कोशिश जारी है। दूसरी बात जो हमारी जानकारी में है कि इन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर टीचर्स ऑलरेडी काम ज़्यादा कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार उन्हें ट्रांसफ़र और रीट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी गौर-व-ख़ौज़ कर रही है। ये मामला भी सरकार के अधीन है, वो देख रही है चीज़ों को। अगर ऐसा महसूस होता है कहीं पर इस रेशो को लेवल करते करते आपके पास टीचर्स भी बराबर हो गए, बच्चे भी बराबर हो गए, तो बाकी टीचर्स को उस एरिया के अंदर अगर ड्यूटी नहीं है, काम कम है, तो बाकी एरियाज़ के अंदर उन्हें जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ ले जाया जा सकता है। यानी रिशफलिंग आने वाले दिनों में इस सिस्टम में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली है, जिसमें बच्चों को भी थोड़ी सी परेशानी आएगी जब वो दूसरे स्कूल्स में जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह रिकंसोलिडेट करनी होती हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन करना होता है, जो आपसी तालमेल होता है बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों के खास तौर से क्लासेस हैं, वहाँ पर ये परेशानी रहती है। लेकिन अब जब बड़े स्तर पर देखते हैं, बड़े लेवल पर देखते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स को भी परेशानी आ सकती है। कोई टीचर अपने एरिया से निकलना नहीं चाहता, हालांकि मजबूरी होगी, सरकार तो ये मानेगी नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर समझ में आती है कि ज़्यादा दूर टीचर्स को भी ना हो, जिसकी वजह से बच्चे वापस फिर से सफ़र करें, वो प्रभावित हों, उनका कामकाज या तालीमी सेशन जो है वो मुतासिर हो। ये सारी चीज़ें ख्याल रखी जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट के ज़रिए हमारे साथ आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप गुलिस्तान न्यूज़ पर और बाकी हमारे जो सिस्टर चैनल है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं।